हाय वेलकम टू कॉलेज एक चैनल जहाँ आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। 2 साल पहले जब मैंने आईएलएम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था ना, ऑनेस्टली मेरे माइंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत ही अलग इमेज थी। मुझे लगा था प्राइवेट यूनिवर्सिटी मतलब फुल मॉडर्न कैंपस, अमेजिंग कॉलेज लाइफ, फ्रीडम होंगे, इवेंट्स होंगे बहुत सारे, प्लेसमेंट भी आकर मिल जाएगी और ओवरऑल मतलब एक काफ़ी सॉर्टेड टाइप की लाइफ होगी। मैंने भी जेई दिया था और जेई फेज के बाद ऑनेस्टली मुझे ना बस एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए थी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम आईएलएम का जो कैंपस देखा था ना, वो काफ़ी ग्रीनरी मुझे लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा था, क्लीन एनवायरनमेंट था। तो जेन्युइनली फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी अच्छा था। मुझे लगा था कि शायद अब कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन ऑनेस्टली आईएलएम ज्वाइन करने के फर्स्ट फ्यू वीक्स में ही ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी रियलिटी जो है वो इंटरनेट से काफ़ी डिफरेंट होती है। ओरिएंटेशन डे में देखो सब कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन ऑनेस्टली आईएलएम ज्वाइन करने के फर्स्ट फ्यू वीक्स में ही ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो रियलिटी है इंटरनेट से बहुत ही डिफरेंट होती है। और यही आज की वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मेरे को 2 साल आईएलएम के अंदर हो गए हैं, मैं भी थर्ड ईयर के अंदर आने वाली हूँ। तो आईएलएम के जो भी मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा था, बुरा था, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ मुझे लगी कि इनको इम्प्रूव करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली एक ऑनेस्ट अनफिल्टर रिव्यू होने वाला है। इसकी कोई ऐसे मैंने स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाई है, कोई पॉइंट्स नहीं लिखे नोटबुक के अंदर। जो भी मुझे लगता है वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओरिएंटेशन डे से स्टार्ट करते हैं। देखो ओरिएंटेशन में ना सब आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट लगते हैं। किसी को कोडिंग ऑलरेडी आती होती है, कोई स्टार्टअप के बारे में बात कर रहा होता है, कोई बोल रहा होता है कि उसने फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप टारगेट कर रखी है। और ऑनेस्टली इनिशियल डे में मुझे भी लगता था कि शायद मैं थोड़ी सी पीछे हूँ, बट स्लोली रियलाइज़ हुआ कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट अंदर से कन्फ्यूज ही होता है, बस सब अलग तरीके से उसको हैंडल करते हैं। और ऑनेस्टली आईएलएम का स्टूडेंट क्राउड मुझे काफ़ी मिक्स लगा। एक साइड वो आपको स्टूडेंट दिखेंगे जो जेन्युइनली प्लेसमेंट और कोडिंग पे फोकस थे, दूसरी साइड वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज लाइफ और एक्सपोजर एंजॉय करना चाहते हैं, और फिर एक थर्ड कैटेगरी भी आती है, वो स्टूडेंट जो बस डिग्री लेने आए हैं। और ऑनेस्टली यही मिक्स एनवायरनमेंट आईएलएम को थोड़ा डिफरेंट बनाता है। आपको यहाँ पे हर टाइप के स्टूडेंट मिल जाएंगे और इसी वजह से सेम कॉलेज किसी के लिए अमेजिंग भी हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा सा एवरेज कॉलेज भी हो सकता है। अगर मैं स्टडीज़ की बात करूँ ऑनेस्टली, तो आईएलएम का जो अकेडमिक्स है, अकेडमिक पार्ट जो है वो काफ़ी मॉडरेट है। शेड्यूल देखो हेक्टिक रहने वाला है, 9 to 5 क्लासेस होंगे, मतलब एकदम कॉर्पोरेट फील आने वाली है। इनिशियली मुझे आईएलएम का जो शेड्यूल था वो बहुत ही ख़राब लगता था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता था कि हमारी क्लासेस होती थी इनिशियली 3-4 क्लासेस हो गई और उसके बाद काफ़ी लॉन्ग ब्रेक आ जाता था 3 घंटे का। एंड 3 घंटे आप क्या ही करोगे, राइट? तो उसके बाद क्लासेस होती, तो 3 घंटे बहुत ही ख़राब लगते थे। बट वंस यू मेक फ्रेंड्स एंड कैंपस थोड़ा सा इंजॉय करने लगते हो, कैंपस लाइफ थोड़ी इंजॉय करने लगते हो, तो 3 घंटे आपको बहुत कम लगते हैं। बट हाँ, अब ऐसा लंबा ब्रेक नहीं आता है थैंकफुली। बट हाँ, अब इनका जो करिकुलम है, जो इनका मतलब शेड्यूल है क्लासेस का, वो काफ़ी इंप्रूव हो गया, टाइम टेबल काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। तो ऐसे लॉन्ग ब्रेक्स नहीं आते। बट हाँ, शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक रहता है, बहुत सारी क्लासेस होती है दिन में, तो प्रॉपर लाइक 9 to 5 आपका शेड्यूल रहता है। अटेंडेंस की भी मैं बात करूँ, देखो अटेंडेंस के लिए बोला जाता है कि 75% अटेंडेंस है, बट आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे देते हैं, वो डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। बट हाँ, डिबार्ड होने के बहुत चांसेस हैं, तो 75% अटेंडेंस मेंटेन करना। बाकी अगर तुम्हारे टीचर अच्छे हैं तो हो सकता है कि वो तुम्हें डिबार्ड ना करे 60 पे भी। असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन होते रहते हैं, एग्जाम भी प्रॉपरली होते हैं। और ऑनेस्टली स्कूल के बाद इनिशियली एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सेल्फ स्टडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैकल्टी मिक्स एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी में आती है। कुछ टीचर जो हैं जेन्युइनली सपोर्टिव हैं और एक्सपीरियंस भी है, स्पेशली जब आप खुद से इनिशिएटिव लेते हो, डाउट्स पूछते हो उनसे और या फिर प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हो, वो जेन्युइनली आपकी हेल्प करते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स ऑनेस्टली यहाँ पे सिर्फ एग्जाम क्लियर करवाने वाली भी फील देते हैं, विच आई थिंक कि ऑलमोस्ट हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक दो ऐसे सब्जेक्ट होता है जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए आप पढ़ते हो। मुझे पर्सनली आईएलएम का एक पॉजिटिव पॉइंट ये लगता है कि इन्वायरमेंट कभी भी ओवरली टॉक्सिक या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला फील नहीं देता है। मतलब हर वक्त आप ये प्रेशर नहीं करोगे कि अगर आज मैंने ये नहीं किया तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। आप अपनी पेस पे चीज़ें समझने का आपको टाइम मिलता है। और ऑनेस्टली इसका एक डाउन साइड भी है, क्योंकि जब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देता है तो काफ़ी स्टूडेंट कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। और इंजीनियरिंग में देखो कंफर्टेबल जोन ऑनेस्टली बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बहुत जल्दी निकल जाते हैं और सडनली रियलाइज़ होता है कि प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, थर्ड ईयर में आप आ जाते हो, विच इज़ समथिंग मेरे साथ भी हुआ है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर कहाँ गए ना पता ही नहीं चलते हैं। और ऑनेस्टली सेकेंड ईयर आते आते मुझे एक और
चीज़ रियलाइज़ हुई, कॉलेज सिर्फ देखो एकेडमिक्स का नाम नहीं होता है। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, नेटवर्किंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने पर्सनली देखा है कि कुछ स्टूडेंट टेक्निकली एवरेज होते हुए भी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है उनकी, और वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट टेक्निकली अच्छे होते हुए भी खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो चीज़ मुझे आईएलएम में अच्छी लगी कि सिर्फ टेक्निकली नहीं ये फोकस देते, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पे भी अच्छा खासा ध्यान चला जाता है। तो हाँ, आप बिल्कुल ही ये नहीं है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आपका बिल्ड हो जाता है। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं दूसरे कॉलेजेस में, नॉट टू से कि वो कॉलेजेस ख़राब है, बट इट्स जस्ट कि कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, टेक्निकली ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कुछ कॉलेजेस। तो हाँ, आईएलएम में वो चीज़ है कि बैलेंस बना के चलते हैं ये। आईएलएम में कोलैबोरेशंस भी हैं AWS अकेडमी, IBM, Oracle, NESCOM, Polto जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ। वर्कशॉप्स और सर्टिफिकेशंस भी होते रहते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से ही आपके जो है सर्टिफिकेशन कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। आपको किसी ना किसी चीज़ में ये कोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। ये कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज को कर सकते हो एंड सर्टिफिकेट ग्रैब कर लेना उसका। तो मतलब सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते रहते हैं, फर्स्ट ईयर से वो स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी क्लासरूम्स काफ़ी अच्छे मुझे लगते हैं, क्लासरूम का फील अच्छा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से थोड़ा सा ओल्ड आपको लग सकता है, बट इन्होंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ, अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्लासेस मुझे लगती हैं, तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। लैब्स वगैरह भी अच्छे खासे हैं इनके पास। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा इशू हो जाता है लैब्स को लेकर कि कभी कोई कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा, बट हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा इशू होता है। थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच तो देखो हो ही जाता है, कभी कभी जेन्युइनली प्रॉब्लम हो ही सकती है, बट अदर देन दैट काफ़ी ठीक ठाक लेवल पे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते रहते हैं। अलग से इन्होंने ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं आईएलएम ने, तो हर जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे कि DSA हो गया, DBMS हो गया, इनके अलग से ट्रेनर्स होते हैं, हायर किए हुए हैं इन्होंने। तो वो आपकी जो है प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है वो हैंडल करते हैं, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स उसकी करवाई जाती है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है देखो, ग्रेटर नोएडा का लोकेशन भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ के अराउंड आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे और कंटिन्यूसली आपको एक डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स का और कंपटीशन का एक्सपोजर मिलता रहता है। काफ़ी सारे कॉलेजेस अपने कॉम्पिटिशन करवाते रहते हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कभी कभी देखो ये मोटिवेटेड भी फील होता है, कभी कभी ऑनेस्टली थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो जाता है। प्लेसमेंट की रियलिटी की भी मैं बात कर लेती हूँ, मैंने बहुत सारे देखे हैं ऑनलाइन, काफ़ी सारे पोस्ट आते रहते हैं रेडिट पे, कोरा पे, आईएलएम के प्लेसमेंट्स को लेकर। पर और ये चीज़ गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि मोस्ट ऑफ जो ये कमेंट्स कर रहे होते हैं ये आईएलएम के स्टूडेंट्स होते ही नहीं हैं। काफ़ी सारे नॉर्मल दूसरे यूट्यूबर्स होते हैं जो कमेंट करते हैं, लेकिन वो आईएलएम के स्टूडेंट नहीं है। मी बीइंग एन आईएलएम स्टूडेंट, अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो इनका हाईएस्ट पैकेज 26 है, एवरेज जो है 6 to 7 जाता है, और काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी TCS, विप्रो वगैरह आती रहती है यहाँ पे। एक जो चीज़ है आईएलएम के अंदर प्लेसमेंट के बारे में, वो ये है कि जो कोर ब्रांचेज है उनमें प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ये काफ़ी सारी कॉलेजेस में है टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, स्पेसिफिकली मैं आईएलएम की अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हाँ, मैंने बहुत सारे सीनियर्स देखे हैं कोर ब्रांच वाले जिनको प्लेसमेंट में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि मेजर जो कंपनीज आती हैं वो आईटी के लिए आती हैं, तो जो कोर ब्रांचेस वाले भी हैं एंड में 4th ईयर में आते आते वो आईटी कंपनीज़ के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कंपनीज़ ही वो आ रही है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो लाइक जो सोच रहा है आईएलएम में एडमिशन लेने का कोर ब्रांच में, तो मुझे लगता है और आपको बेटर कॉलेजेस देखने चाहिए कोर के लिए। बट हाँ, CSE और IT के लिए अगर आप देख रहे हो तो हाँ अच्छा है, काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं। हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूँ 26 LP का जो है वो रेयर केसेस में होता है, जो मतलब जो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा जिसने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हो, कोडिंग में बहुत अच्छे से अपने काम किया हो, अपना CV अच्छे से मेंटेन किया हो, प्रोजेक्ट्स किए हो, इंटर्नशिप किया हो, उसी को ही रेयर केसेस में 26 LP का पैकेज लगता है। बट हाँ, हाईएस्टली रियलिस्टिकली मैं बात करूँ तो 20 LP का पैकेज अज्यूम कर सकते हो, और अगर अच्छे से कर लेते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यहाँ पे। कैंपस लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो कैंपस लाइफ मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, मतलब कम्प्लीटली बोरिंग भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग भी नहीं है। क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते रहते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी डिसेंट है, बट स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो। देखो यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, एक ही मेजर कल्चरल इवेंट होता है यहाँ पे। टेक्निकल इवेंट्स होते ही रहते हैं, मतलब टेक्निकल इवेंट्स में अगर इंटरेस्ट आता है तो हाँ बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। जो आपकी कैंपस
लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगी आपकी पार्टिसिपेशन पर। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो मैंने जैसे बताया कल्चरल इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। अगर किसी क्लब के पार्ट हो तो हाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी करने के लिए, बट अगर किसी क्लब में पार्टिसिपेट नहीं किया तो हाँ हो सकता है आपको बोरिंग लगे कैंपस लाइफ, ऐसा भी लग सकता है आपको कि कुछ हो ही नहीं रहा है। बट हाँ अगर कैंपस लाइफ इन्जॉय करनी है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि किसी ना किसी क्लब में पार्ट ले लेना, वरना थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी कैंपस लाइफ। और देखो हॉस्टलर और डे स्कॉलर कल्चर भी देखो काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस क्रिएट करता है कैंपस लाइफ के अंदर। मैं एक डे स्कॉलर हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कैंपस का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाती, क्योंकि देखो जो हॉस्टलर है वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, लेट नाइट टॉक्स, ग्रुप स्टडीज, रैंडम डिस्कशंस अबाउट फ्यूचर, असाइनमेंट्स के टाइम का पैनिक, और सब लोग रात में बैठ के ना असाइनमेंट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हॉस्टल में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। तो हाँ हॉस्टल भी है आईएलएम के अंदर, तो हॉस्टल भी देख सकते हो। मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है पर्सनली, तो इसलिए मैंने ऑफ कैंपस हॉस्टल ले लिया था। कॉलेज के पास भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि 6 लाख के अराउंड फीस है हॉस्टल की, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे। तो अगर उतना बजट नहीं है तो आप लाइक कॉलेज के पास में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वो भी ले सकते हो। देखो तो ओवरऑल अगर कोई मुझसे पूछेगा कि 2 ईयर्स आईएलएम एक्चुअली कैसे थे, तो ऑनेस्टली मैं ये बोलूँगी कि देखो आईएलएम परफेक्ट नहीं है, बट बहुत ही बुरा कॉलेज भी नहीं है। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं, स्कॉलरशिप के काफ़ी वाइड ऑप्शंस हैं। तो इसलिए मेरा जो बजट जो था बहुत लिमिटेड था कॉलेजेस को लेकर, और मुझे दिल्ली एनसीआर के रीजन में ही चाहिए था, तो उसमें स्कॉलरशिप के साथ आईएलएम मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगा। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने लिया। तो स्कॉलरशिप के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड डिसेंट एकेडमिक्स है, लोकेशन डिसेंट आपको मिल जाता है, फैकल्टी भी आपको डिसेंट मिल जाएंगे, करिकुलम भी मॉडरेट लेवल का है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप आईएलएम कंसिडर कर रहे हो, बजट के अकॉर्डिंग भी अगर आप देख रहे हो, एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग भी देख रहे हो, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी देखो कोई भी डाउट आ रहा हो आईएलएम को लेकर, देखो इंटरनेट पे इतनी सारी वीडियोज़ है, इतने सारे कॉमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे आईएलएम को लेकर, तो उनमें से पढ़ के कुछ अगर डाउट आ रहा है कि ऐसा सच में होता है नहीं होता है, कुछ भी डाउट आ रहा है आईएलएम को लेकर, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ पे जाके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही मैंने एक इंक्वायरी फॉर्म भी दिया है, उस फॉर्म के अंदर ना अपना बजट डाल देना, अपनी प्रेफर्ड लोकेशन, आपका जो जेईई में स्कोर आया है, 12th में जो मार्क्स आए हैं वो डाल देना, एंड जो भी बेस्ट कॉलेज होंगे ऑल ओवर इंडिया में जो आपको मिल सकेंगे उस बजट के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो प्रॉपर मैं आपको बता दूंगी, साथ में प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो कोई भी डाउट आ रहा है उस फॉर्म को भर देना या डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।